बोलिए सदगुरु देव की जय। सदगुरु कबीर साहिब की जय। कहत कबीर भजन नंबर 2। गुरु से कर मेल गंवारा का सोचत बारंबारा। जब पार उतरना चाहिए तब केवट से मिल रहिए। जब उतरी जाए भव पारा तब छूटे यह संसारा। जब दर्शन को दिल चाहिए तब दर्पण मांजत रहिए। जब दर्पण लागी काई तब दरस कहाँ से पाई। जब गढ़ पर बजी बधाई तब देख तमाशे जाई। जब गढ़ बिच होत सकेला तब हंसा चलत अकेला। कहीं कबीर देख मन करनी वाके अंतर बीच कतरनी। कतरनी की गांठ न छूटे तब पकड़ी पकड़ी यम लूटे। गुरु से कर मेल गंवारा का सोचत बारंबारा। सदगुरु कबीर साहब का यह कहत कबीर का भजन नंबर 2, जिसमें सदगुरु कबीर कहते हैं गुरु से कर मेल गंवारा। मेल का मतलब होता है मिलान, संगत, मन का मिलना, मित्रता। सदगुरु कहते हैं कि हे गंवार, अनाड़ी मूढ़ मनुष्य, सर्वप्रथम जीवन के कल्याण के लिए, मन की परम शांति के लिए एक सच्चे आत्मनिष्ठ त्यागी बैरागी ज्ञानी ध्यानी संतों का शरण में जाओ। उससे मिलान करो, उसके मन से अपने मन को मिलाओ। गुरु से कर मेल गंवारा, इसके लिए बहुत सोचो मत, बहुत विचारो मत। और गुरु से मिलान करना पड़े, संत से मिलान करना पड़े, संतों के संगत में जाना पड़े तो बहुत सोच विचार आगे पीछे चिंतन मनन नहीं करना चाहिए, बेधड़क चले जाना चाहिए। लेकिन आज का ज़माना बड़ा उल्टा हो गया है। आज व्यक्ति नाच नौटंकी नाटक ड्रामा शराब ताश जुआ आदि में जाने के लिए सोच लेता है, वहाँ चला भी जाता है और वहाँ अपना समय भी देता है। लेकिन जहाँ पर जीवन का कल्याण है, जहाँ पर स्वभाव का सुधार है, परिवार का सुधार है, समाज का सुधार है, वैसी जगह सत्संग और संत के शरण में जाना व्यक्ति नहीं चाहता है। इसलिए सदगुरु कबीर का मान लीजिए यह एक महावाक्य कहना चाहिए, वेद वचन कहना चाहिए कि गुरु से कर मेल गंवारा क्या सोचत बारंबारा। अच्छे काम के लिए व्यक्ति को सोचना नहीं चाहिए, संतों का संगत करने के लिए व्यक्ति को सोचना नहीं चाहिए, सत्संग में जाने के लिए व्यक्ति को सोचना नहीं चाहिए, मुहूर्त नहीं निकालना चाहिए, बल्कि बेधड़क इसमें चले जाना चाहिए। अगर कुछ संगत का काम हो, पाप वाला काम हो, तो उसमें व्यक्ति को सोचते रहना चाहिए, सोचते रहना चाहिए। सोचते सोचते कहीं वह काम टल जाए तो बहुत बड़ी घटना से व्यक्ति बच जाएगा। सदगुरु कबीर कहते हैं कि हे मूढ़ मन, अहंकार में पड़कर क्या बारंबार सोचता है। सदगुरु संतों की संगत करो, उसके सानिध्य में जाकर बैठो, उनसे अपने मन का मिलान करो और उनके चरणों में श्रद्धापूर्वक स्तुति प्रार्थना करनी चाहिए। जैसे जब किसी को नदी पार जाना होता है, जब पार उतरना चाहिए तब केवट से मिल रहिए। जब नदी पार होना रहता है तो वह किसी केवट के पास जाता है। केवट के पास जाकर के वह घमंड दिखाएगा, रुपया का, पैसा का, विद्या का, धन का, संपत्ति का, जमीन का, जायदाद का, रूप का, रंग का, तो केवट फिर उसे नदी पार करने में बड़ा असमर्थ हो जाएगा। सदगुरु कहते हैं कि जब पार उतरना चाहिए तब केवट से मिल रहिए। जब उतर जाए भाव पारा तब छूटे यह संसारा।
जैसे संसार रूपी नदी पार करने के लिए केवट के पास जाते हैं, अगर उससे अहंकार पूर्वक बात करेंगे तो वह हमें नदी पार नहीं कराएगा। उससे हमें श्रद्धा पूर्वक, विनम्रता पूर्वक बात करनी होती है। सदगुरु कहते हैं ठीक उसी तरह जिसे संसार सागर से पार जाना है, मन के व्यामोह से पार जाना है, मन की चंचलता से पार जाना है, विषय से पार जाना है, वासना से पार जाना है, क्योंकि यह भी एक नदी है। मन की वासना बहुत बड़ी नदी है, मन की इच्छा, मन की कामना, ये बहुत बड़ी नदी है। इस नदी से जब हमें पार जाना हो तो हमें आत्मज्ञानी संतों के सानिध्य में विनम्रता पूर्वक जाना ही पड़ेगा। जब तक हम संतों के सानिध्य ग्रहण नहीं करेंगे तो तब तक हम इस संसार सागर से, मन के भवचक्र से, माया मोह से, विषय से, वासना से हम मुक्त नहीं हो सकते हैं। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि जब पार उतरना चाहिए तब केवट से मिले रहिए, जब उतर जाए भाव पारा तब छूटे यह संसारा। जब मन की नदी से, माया मोह वासना की नदी से, इच्छा कामना की नदी से पार उतर जाएंगे तब यह संसार का सारा प्रपंच क्या होगा, छूट जाएगा। तो आवागमन का चक्र समाप्त हो जाएगा, जीवन मरण का चक्र ही खत्म हो जाएगा। तब यह जीव सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। मुक्त स्थिति में जब जीव चला जाएगा फिर वहाँ कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई मानसिक क्लेश नहीं। सदगुरु कहते हैं कि जब दर्शन को दिल चाहिए तब दर्पण मांजत रहिए। जैसे किसी को चेहरा देखना है तो वह दर्पण के पास जाता है, दर्पण के पास जाकर वह अपने चेहरा को ठीक करता है, बाल को ठीक करता है, मूंछ को ठीक करता है, दाढ़ी को ठीक करता है। सदगुरु कहते हैं अगर दर्पण में ही मैल लगा हो और चेहरा पर साबुन लगा करके, पाउडर लगा करके कितना भी साफ करते रह जाए तो उसमें दर्शन नहीं होगा। मैल अगर दर्पण पर लगा है तो दर्पण को मांजने से ही चेहरा चमकेगा। उसी तरह मैल अगर हृदय रूपी दर्पण में है तो बाहर हम कितना भी प्रयास कर लें, बाहर के दर्पण को कितना भी मांजते रह जाए तो बाहर का चेहरा तो दिखाई दे देगा लेकिन भीतर का चेहरा दिखाई नहीं देगा। जब कोई अपने शरीर का चेहरा देखना चाहता है तब वह दर्पण को मांजकर उसे चमका देता है, क्योंकि स्वच्छ दर्पण में ही चेहरा साफ दिखता है। यदि दर्पण में मैल लगा हो तो चेहरा नहीं दिख सकता। इसी प्रकार यदि किसी को स्वरूप ज्ञान और स्वरूप स्थिति पाने की इच्छा है तो उसे मन का मैल, मन का विक्षेप तथा आवरण से मुक्त करना पड़ेगा। निर्मल में ही आत्मज्ञान तथा आत्म स्थिति होती है। इसलिए कहते हैं, वो स्वामी तुलसीदास ने भी कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। गोस्वामी जी कहते हैं कि जिसका मन निर्मल है, जिसका मन कपट से रहित है, जिसका मन में कोई द्वेष नहीं, कोई राग नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई सांसारिक वासना नहीं है, वही वासनाहीन व्यक्ति ही मुझे प्राप्त कर सकता है। मुझे प्राप्त करने का भाव यहाँ है कि अपने स्वरूप को जान सकता है, अपने आत्मज्ञान को उपलब्ध हो सकता है। आज व्यक्ति का मन बाहर तो खूब दौड़ता है, सांसारिक विषयों के पीछे खूब भागता है, सांसारिक उलझनों के पीछे ही खूब भागते रहता है। सूअर के जैसा, जैसे सूअर को कितना भी सही साफ सुथरी जगह दे दीजिए लेकिन वह क्या करेगा, उस जगह को गंदा से सराबोर कर देगा। सदगुरु कहते हैं ठीक उसी तरह व्यक्ति का मन विषय प्रपंच में ज़्यादा भागता है, गलत इच्छाओं के पीछे ज़्यादा भागता है। इसलिए गुरु से मेल मिलाप करके, संत से मेल मिलाप करके उसे
सही दिशा की तरफ लगाना चाहिए, जिससे हमारी आत्म स्थिति, स्वरूप स्थिति बनती रहे। सदगुरु कहते हैं कि मानो नगर के बीच में राजा साहब का किला है, जब गढ़ पर बजी बधाई तब देख तमाशे जाई। जब गढ़ पर बजी बधाई तब देख तमाशे जाई, जब गढ़बिच होत सकेला तब हंसा चलत अकेला। सदगुरु कबीर कहते हैं कि मानो नगर के बीच में राजा साहब का किला है, उसमें किसी मंगल उत्सव का बाजा बज रहा है, वहाँ अनेक तमाशे दिखाए जा रहे हैं और नगर के लोग तमाशे देखने के लिए इकट्ठे हो गए हैं। परंतु जब कुछ ही समय बाद तमाशे बटोर लिए गए, तब दर्शक यत्र तत्र अपने घरों को लौट गए। यही दिशा आज जीव की है। जवानी और प्रौढ़ अवस्था में, बालकपन में, बचपना में इस शरीर रूपी किले पर रह करके अनेकों उत्सव करते हैं, संसार के अनेकों भोग भोगते हैं। बड़ी चटक-मटक, बड़ी गहमा-गहमी रहती है, लेकिन जैसे बुढ़ापा आता है तब सब कुछ बेकार हो जाता है। जैसे इंद्रियां शिथिल होती है, तब दुनिया का भोग उसे चाहकर भी नहीं भोग पाता है। दुनिया के भोगों को वह चाहने के बाद भी, कितना प्रयास करने के बाद भी वह नहीं भोग पाता है। सारी संपत्ति रहने के बावजूद, सारे साधन रहने के बावजूद इंद्रियां शिथिल हो जाती है, रोग घेर लेता है। जो मन इतना गहमा गहमी में रहता था, वह मन अब मुरझा जाता है। उसे उस समय केवल मौत ही मौत दिखाई देता है कि कब मुझे मौत आ जाए और इस दुनिया से मुझे उठा करके लेके चला जाए। सदगुरु कहते हैं कि बुढ़ापे में सबकी यही स्थिति होनी है। जवानी में जितना खुराफात कर ले, मन के वश होकर के जितना इधर उधर विषय भोग कर ले, लेकिन बुढ़ापे में सबकी वही स्थिति होनी है। इंद्रियां शिथिल हो जाएगी, इंद्रियां काम करना बंद कर देगी, हम चाह कर के भी भोगों को नहीं भोग सकते हैं। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि जब गढ़ पर होत सकेला तब हंसा चलत अकेला। गढ़ मतलब यह शरीर, ये शरीर काम नहीं करेगा, इस शरीर में तरह तरह के रोग घेर लेंगे। बुढ़ापा, जर्जरता, कमर दर्द, घुटने दर्द, कभी ये दर्द, कभी वो दर्द, कभी दर्द पर दर्द, कभी चिंता, कभी टेंशन घेर लेगा। अंतिम समय में यह हंस इस शरीर को छोड़ करके निकल जाता है। जब गढ़बिच होत सकेला तब हंसा चलत अकेला, तो वहाँ जाने के लिए इस जीव के साथ कोई नहीं जाएगा, न बेटा, न बहू, न पति, न पत्नी, न गुरु, न चेला, न गांव समाज के लोग, न धन, न संपत्ति, न रुपया, न पैसा, न कपड़ा लत्ता, न गाड़ी, न घोड़ा, न मोटर, न कार, कुछ भी वहाँ साथ जाने वाला नहीं है। यह हंस अकेला जाएगा। लेकिन हाँ, जाते जाते यह जीवन मनुष्य शरीर में रह कर के जो पाप और पुण्य रूपी कर्म इकट्ठा किया है, वह दोनों इनके, यही दोनों कर्म इनके साथ जाते हैं। पाप किया है तो पाप भोग करके जाता है, पुण्य किया है तो पुण्य भी भोग करके जाता है। सदगुरु कबीर अंत में कहते हैं, कहे कबीर देख मन करनी, हवा के अंतर बीच कतरनी, कतरनी की गांठी न छूटे तब पकड़ी पकड़ी यम लूटे। कबीर साहब कहते हैं कि अपने मन की करनी को तो देखो, और देखो कि आपका मन क्या क्या चित्र बनाता है। सदगुरु अभिलाष साहब कहते थे कि कोई ईमानदार साधक हो, एक एकांत कोठरी में बैठ जाए, एक कागज़ और कलम ले और उसके मन में जो जो विचार आते हैं वो सब के सब विचार लिखते जाएं, तो वह साधक अगर ईमानदार होगा तो वह 10 लोगों के बीच में अपने मन के विचार को नहीं दिखा सकता है। मन क्या क्या चिंतन ला करके, क्या क्या कुसंग की बातें ला करके, विषय वासना की बातें लेकर के चलना प्रारंभ कर देता है, यह कल्पना भी नहीं किए जा सकते हैं।
इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि मन पर बहुत निगरानी रखने की जरूरत है। साधक को मन बड़ा परेशान करता है। जब भीड़ में रहते हैं तो मन ऐसा लगता है कि बिल्कुल एकदम साधु बना हुआ है, बड़ा बाबा बना हुआ है, बिल्कुल एकदम मरा हुआ है। लेकिन जैसे एकांत में आते हैं, अकेले में आते हैं, तब मन वैसे पनप जाता है। जैसे दूब को देखें हैं, दूब चैत्र बैसाख के महीने में जब उसको जोत दिया जाता है खेत को, तो चैत्र बैसाख महीने की जब धूप लगती है तो वो एकदम जल जाती है। लेकिन जैसे सावन और भादो महीने की जल की बूंद गिरती है तो जल का बूंद का स्पर्श पा कर के वो फिर हरा भरा हो जाता है, फिर उनकी जड़ लग जाती है। सदगुरु कबीर कहते हैं ठीक उसी तरह मन हमारा है। जब संतों के संग में रहते हैं, ज्ञानियों के संग में रहते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम कितने बड़े ज्ञानी हैं। लेकिन जब ज्ञानियों के संग से दूर होते हैं, कुसंगियों के संग में आते हैं, तब पता चलता है कि हम ज्ञानी हैं कि अज्ञानी हैं। तो हमारा मन कुसंगी हो जाता है। इसलिए साधक को चाहिए जितना हो सके आत्मज्ञानी संतों के शरण में, सानिध्य में रह करके जीवन व्यतीत करना चाहिए। अपने मन को वहाँ मांझना चाहिए, उनके शरण में रह के, सानिध्य में रह के, और वासना से मुक्ति लेनी चाहिए। वासना से मुक्ति लेने का काम ही साधक का मेन लक्ष्य, मेन उद्देश्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि साधु महात्मा बन गए, कुछ दिन में कपड़ा लता साधु का पहन लिए, अब कुछ प्रवचन करना आ गया, कुछ भजन करना आ गया। सदगुरु रविदास साहब कहते थे कि घर छोड़ के साधु हुआ, कुछ वाक शक्ति आ गई, अब पर्यटन अब करने लगे काशी मथुरा बम्बई। बस कुछ प्रवचन करना सीख गए, कुछ भजन गाना सीख गए, लोग वाहवाही करना चालू कर दिया, बस उसी में क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। हमारे एक संत हुए हैं, बड़े निराले संत, पथिक जी महाराज ने लिखा है कि कहीं ऊंची गद्दी शोभेगी और कहीं जय 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 होबेगी, तो मान प्रतिष्ठा देख के नहीं भुलाना, ऐ मोक्ष मार्गी संभल संभल के जाना। साधक को बड़ा सावधानी पूर्वक मन के उधेड़ बुन को समझ करके चलना पड़ता है। जो मन के उधेड़ बुन में लिपट गया तो समझिए कि वो संसार में फिर वो लटक गया, अटक गया, फिर उसका उद्धार होने वाला नहीं है, कल्याण होने वाला नहीं है। इसे सदगुरु कबीर कहते हैं इस भजन के माध्यम से, गुरु से कर मेल गंवारा, क्या सोचत बारंबारा। हम आत्मज्ञानी संतों के सानिध्य में रह करके ही अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं। जब पार उतरना चाहिए तब केवट से मिल रहिए, जब उतर जाए भर पारा तब छूटे यह संसारा। जब दर्शन को दिल चाहिए तब दर्पण मांझत रहिए, जब दर्पण लागी काई तब दरस कहाँ से पाई। जब गढ़ पर बजी बधाई तब देख तमाशे जाई, जब गढ़बीच होत सकेला तब हंसा चलत अकेला। कहें कबीर देख मन करनी वाके अंतर बीच कतरनी, कतरनी की गांठी न छूटे तब पकड़ी पकड़ी यम लूटे। गुरु से कर मेल गंवारा, क्या सोचत बारंबारा। भजन का मेन भाव है कि अच्छे काम के लिए, मन की शांति के लिए, जीवन की शांति के लिए ज़्यादा सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है। आत्मज्ञानी संतों के शरण में चले जाइए, बनत बनत बन जाए पड़ा रहे संत के द्वारे। बोलिए सद्गुरु देव की।